स्वागत है दोस्तों जीएस संकल्प स्टडी में। आप भी बनना चाहते हैं टीचर, लेकिन कंफ्यूज हैं कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है और इसकी तैयारी हम कैसे करें। क्या हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस लेना चाहिए या प्राइवेट कॉलेजेस से करना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो वहाँ पे आपको 20 से 25 हज़ार में आपका 2 साल का कोर्स हो जाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में 2 से 2.5 लाख रुपए आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो बच्चे जिन पे अच्छा बजट है वो प्राइवेट कॉलेजेस ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चे जो मेहनती हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास फीस नहीं है, उतने पैसे नहीं है, बजट कम है, ये वीडियो उनके ही लिए है। और इस वीडियो में हम एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आगे का जो एग्ज़ाम प्रोसेस होता है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और शुरू से अंत तक बने रहिए। यूपी बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 2 शिफ्ट में होता है। ठीक है, और इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1, इसमें जीएस आएगा पेपर 1 में, सेक्शन ए होता है, और लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक चूज़ करना पड़ता है। पूरा ही पेपर आपको, अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो आपको पूरा पेपर हिंदी में ही करना पड़ेगा, और इंग्लिश चूज़ किया है तो आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। पेपर 2 की बात आती है, तो पेपर 2 में अगर हम देखें तो पेपर 2 के अंदर जनरल एप्टीट्यूड, इसमें मैथ और रीजनिंग होगा। टेस्ट सब्जेक्ट एबिलिटी, इसके अंदर आपका जो स्पेशल सब्जेक्ट होता है, यानी जो जिसमें आप स्पेशलाइजेशन आगे करना चाहते हैं, यानी पीजीटी टीचर बनेंगे, तो उसके लिए आपको टेस्ट सब्जेक्ट एबिलिटी में यहाँ आपको आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स में से एक चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम की बात करते हैं हम। ठीक है, अभी हम और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, और पहले हम इसकी मार्किंग स्कीम अगर देखें तो मॉर्निंग के टाइम में, ठीक है, ये मॉर्निंग के टाइम में पेपर होगा 9 से 12 अप्रोक्स, ऐसे होगा। ठीक है, और इसमें जीएस का पेपर होगा पेपर 1 में। ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो उसके 2 नंबर मिलेंगे, तो यानी 50 क्वेश्चन के हो गए आपके 100। ठीक है, और ये है सेक्शन ए और ये है सेक्शन बी। ठीक है, पेपर 1 का लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो इसके 2 नंबर मिलेंगे, यानी आपका पेपर 1 हो गया पूरा आपका 200 नंबर का। ठीक है, और ये 3 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, पेपर 2 की बात आए तो अगर पेपर 2 में हम देखें तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड, इसमें रीजनिंग और मैथ देखने के लिए मिलेगी। अभी हम डिटेल में देखेंगे क्या क्या आता है इसमें। ठीक है, इसमें भी 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये भी 100 नंबर का, यानी हर एक क्वेश्चन में आपको 2-2 मिलेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स। और यहाँ पे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, यहाँ आप आर्ट्स या साइंस जो भी आप सब्जेक्ट ले रखा है आपने, चाहे कॉमर्स से है, एग्रीकल्चर, साइंस से, आर्ट्स से, तो ये आपको एक पेपर इनमें चूज़ करना पड़ेगा। साइंस है तो साइंस का पेपर आएगा, आर्ट्स है तो आर्ट्स का। ठीक है, तो यहाँ आपको हर एक क्वेश्चन में 2 नंबर देखने को मिलेगा, तो यहाँ भी सेम 100 मार्क्स। ठीक है, तो ये भी हो गया 200, ये भी 3 घंटे का है। मतलब क्या है कि टोटल हमारा जो पेपर है 400 नंबर का है। ठीक है, 400 नंबर का है टोटल हमारा पेपर। ठीक है, अब एक जरूरी जो रूल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो एक रूल हमें ध्यान रखना पड़ता है, अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन के हमें 2 नंबर मिलेगा, यानी ये एक क्वेश्चन किया तो हमें 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, वहीं हम अगर 3 क्वेश्चन लगातार गलत कर दे, नेगेटिव मार्किंग, कुछ बच्चों को मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैंने 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। ठीक है, मानो मैंने पहला क्वेश्चन गलत कर दिया, दूसरा क्वेश्चन गलत कर दिया, तीसरा भी क्वेश्चन गलत कर दिया, लेकिन 4 क्वेश्चन ठीक है, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? शून्य, जीरो, अंडा, जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.66 कट जाएगा। यानी अगर आप 3 क्वेश्चन लगातार गलत करते हैं तो एक सही भी किया होगा तो वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, अब हम बात करते हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं एक बार हम पेपर 1 का, कि पेपर 1 में क्या क्या आएगा। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो 17th सेंचुरी से 1857, ठीक है, 1857 से लेके इंडिपेंडेंस, ठीक है, यहाँ आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, डरिए मत, इतनी बड़ी हिस्ट्री कौन पढ़ेगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ये सब हम करवाएंगे। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सब नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है, वही पॉइंट पढ़ना है जो एग्जाम में आते हैं, वो हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, और जियोग्राफी, जियोग्राफी में आपका आएगा फिजिकल जियोग्राफी, ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है, और इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, नोट करते चलिएगा, इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, ये भी आएगा, इंडियन इकॉनमी, ठीक है, जैसे कि इंडियन इकॉनमी में अगर आप देखोगे तो इंडियन इकॉनमी में आपको रेपो रेट हो गया, फिजिकल पॉलिसी, ये सब थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा नहीं। हॉरिजॉन्टली आपको पता होना चाहिए, वर्टिकली ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, जनरल साइंस भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, और कुछ क्वेश्चन यूपी स्पेशल के भी आते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम आपको फ्री में यूट्यूब पे हम कराएंगे। ठीक है, इससे कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हर एक पॉइंट समझाया जाएगा बिल्कुल ही इजी वे में। ठीक है, अब यहाँ पे पेपर 1 में ही, ये भी पेपर 1 का ही पार्ट है, सेक्शन, वो सेक्शन ए था, ये सेक्शन बी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सपोज करो हमने इंग्लिश चूज़ किया है, अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश ऑप्ट किया है, तो यहाँ पे जो टॉपिक होगा इंग्लिश का वो नाउन, प्रोनाउन, ये आपने क्लास 10th में तो पढ़ा ही होगा सबने, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, आर्टिकल्स, एक्सेट्रा। इसको हम डीप में फर्दर क्लासेस स्टार्ट करेंगे तब हम देखेंगे इसको। ये पेपर 2 का, ये पेपर 2 का ए पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, टेस्ट सीरीज, वैन डायग्राम, ये रीजनिंग के क्वेश्चंस है। रीजनिंग और मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस पेपर में, तो ये जो टॉपिक है जितने भी हम आपको कराएंगे। ठीक है, बेसिक अरिथमेटिक में आपको प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और जिस बच्चे को मैथ और रीजनिंग से डर लगता है उसको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो हम अच्छे से कराएंगे आपको। ठीक है, पेपर 2 में ही, पेपर 2 में सेक्शन बी देखते हैं। ये एक्चुअली पीपीटी बनाने वाले सर ने गलती कर दी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, अगर जिस बच्चे ने आर्ट्स ले रखी है, साइंस ले रखी है, कॉमर्स लिया है या एग्रीकल्चर लिया है, तो आर्ट्स वालों को हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, सोशोलॉजी करना पड़ेगा सारा, और साइंस वालों के लिए ये सब करना पड़ेगा। कॉमर्स वाले के लिए ये है, एग्रीकल्चर वालों के लिए ये पूरा एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो दोस्तों फुल फ्लैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक को क्लियर करके दिया जाएगा। कोई डाउट अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप सब्सक्राइब, कमेंट और कोई सजेशन देना चाहते हैं ज़रूर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।